myself Rahul Trivedi. वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में एसेसरी ग्लैंड के रूप में ममेरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों की या दुग्ध ग्रंथियों के बारे में। कॉमनली हम लोग इसे ब्रेस्ट भी कहते हैं। आइए अपनी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेमरी ग्लैंड्स के ऑरिजिन के बारे में। इन रियलिटी मेमरी ग्लैंड्स इज द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, इज द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, यानी जो पसीने की ग्रंथियां उसके मॉडिफिकेशन से इस ग्लैंड का निर्माण होता है। लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट ओवर द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ द थोरैक्स। हमारे थोरैक्स में फ्रंट पर वन पेयर ग्लैंड्स के रूप में होती हैं। और अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, तो ममेरी ग्लैंड्स प्रेजेंस इन बोथ सेक्स, मेल एंड फीमेल, बट इन केस ऑफ मेल दे आर reduced all over the life. In female, these remain undeveloped till puberty. At puberty, they developed under influence of estrogen and progesterone hormones, both hormones secreted by the ovary. Once again, mammary glands present in both sex. लोकेशन की मैंने बात की थी अभी, तो फ्रंट वॉल ऑफ थोरैक्स ऑन पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी कि बोथ सेक्स में पाई जाती हैं, लेकिन मेल में ये अनडेवलप्ड रहती हैं पूरी लाइफ। इन केस ऑफ फीमेल दे डेवलप्ड at puberty age. During puberty age, with influence of progesterone and एस्ट्रोजेन हार्मोन। यानी इनके डेवलपमेंट के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने बात की, दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की। पहला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट था, इज द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। सेकंड, दे ओनली डेवलप्ड इन द फीमेल केस बिकॉज फीमेल कंटेन one pair ovary which is secreted estrogen and progesterone hormones, and both hormones influence development of mammary glands. अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर की हम बात करें, स्टडी को सिंपल बनाने के लिए हम इसके 3 पार्ट कर लेते हैं।
फर्स्ट पार्ट मेमोरी ग्लैंड्स में ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंस होता है। सेकंड पोर्शन इसका जो होता है वो फाइब्रस टिश्यू होता है। और थर्ड पार्ट इसका जो होता है वो फैटी टिश्यू से मिलकर के बना होता है। अब हम डायग्राम के साथ सारी बात को समझने का प्रयास करेंगे। इस द मेमोरी ग्लैंड्स, बेसिकली जब हम मेमोरी ग्लैंड्स को बाहर से देखते हैं बेटा तो दो पोर्शन दिखाई देते हैं। एक स्वेल्सअप पार्ट इसका होता है, एक पॉइंटेड पार्ट होता है। स्वेल्सअप पार्ट जो होता है इज द मेमोरी ग्लैंड्स एंड पॉइंटेड पार्ट इज कॉल्ड निपल। और ये हमारी पूरी ग्लैंड्स है। निपल का जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है ये डार्क इन कलर होता है और इस डार्क कलर पार्ट को हम कहते हैं एरियोला। दे आर ब्राउनियस, रेडिश, ब्लैकिश इन कलर। बॉडी कलर जिस तरीके से होता है उसी के अकॉर्डिंग एरियोला, बट दैट इज नॉट स्किन कलर। ये स्किन कलर का नहीं है, थोड़ा सा डार्क इन कलर होता है। अब हम अगर इसके अंदर की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी कहा था कि मेमोरी ग्लैंड्स रेस्ट ऑन द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। Internally they contain 15 to 20 loop is called mammary loops। यहां पर हम देख रहे हैं इस द मेमोरी लूप। मेमोरी लूप is the main glandular part of the mammary glands. Number of loops 15 to 20। पहली बात समझ में आ गई। प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर 15 से 20 पिंड के समान संरचनाएं पाई जाती है। ईच लूप आर मेड अप ऑफ a number of lobules। just like this। ऐसे इसमें बहुत सारे अंदर की तरफ फिर से ये बटे होते हैं छोटे छोटे लोब्यूल्स में। ऐसे आप देख सकते हो इसको, numerous lobules presence in each lobules। यहाँ भी हम देखते चले तो इस द मेमोरी लूप अगेन डिफ्रेंशिएटेड इन द लोब्यूल्स जस्ट दिस। अब देखो बेटा यहाँ पर ये जो लोब्यूल्स हैं ये फिर से इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू है और इस ग्लैंडुलर टिश्यू को हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं बेटा? एल्वियोलाई। मेनली यहीं पर इस एल्वियोलाई में मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है या फॉर्म होता है। तो इस तरीके से ब्लू कलर से आपने देखा क्या था, ब्लू कलर से जो बना हुआ है इसे हम कहते हैं मेमोरी लोब्यूल्स। मेमोरी लोब्यूल्स कंटेन a glandular tissue is called alveoli। I think my point is clear now। फिर से एक बार बात करें तो ग्लैंडुलर टिश्यू mainly made up of 15 to 20 loops in each breast। Each loop are made up of
a number of lobules. थर्ड पार्ट मैंने बात की, lobules is composed of grapes like cluster of milk secreting gland form alveoli. Alveoli opens into mammary tubules or the opens out in the mammary duct. अब ये सारे के सारे जो एल्वियोलाई आपको दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये मेन मिल्क सिक्रीटरी पार्ट हैं, तो ये सारे पार्ट यहाँ पर एक मोटी सी डक्ट में आकर के, ट्यूब में आकर के खुलते हैं। यहाँ भी हम देख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस alveoli is opens in a mammary duct. Is the mammary duct. अब mammary duct का जो थोड़ा सा आगे चल कर के पोर्शन होता है, ये इस तरीके से डायलाइट हो जाता है। इस डायलेटेड पार्ट को हम कहते हैं एम्पुली। क्या बोलते हैं इसको? एम्पुली। एम्पुली कह सकते हैं हम, कई बार इसको एम्पुला भी कहते हैं। तो डायलेटेड पार्ट ऑफ मेमोरी डक्ट इज कॉल्ड एम्पुली। इज द एम्पुली, अगेन is the ampulle, again is the ampulle, and again is the ampulle. I think my point is clear now. Alveoli open into mammary tubules or the lactiferous duct, and lactiferous duct finally opens आउटसाइड विद द निपल्स। मीन्स आगे चल करके फिर से ये पतली डक्ट में बदल जाती है, और ये पतली डक्ट यहाँ से चल करके ऐसे निपल के थ्रू बाहर आकर के ओपन्स आउट होती है ऐसे। इस कॉल्ड लैक्टिफेरस डक्ट। एक बार फिर से ध्यान दें, जरा लीनियर पोर्शन में भी बात को समझ लिया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। तो वन पेयर, ईच मेमोरी ग्लैंड्स कंटेन अप्रॉक्सीमेट 15 to 20 मेमोरी लूप, ईच लूप composed with many or numerous lobules. Lobules contain grapes-like cluster of alveoli. Alveoli opens in a mammalian or the mammary duct. Mammary duct opens into ampulle. Ampulle opens into lactiferous duct, and lactiferous duct opens outside through the nipple. I think my point is clear now. Now, we discuss about the structure once again. Mammary glands rest on the pectoralis major muscles. Is the gland, is the nipple. Nipple surrounded by dark color. This dark color portion is called areola. Each mammary gland contain 15 to 20 mammary lobule, and each lobule contains 15 to 20 loop.
एंड ईच लूप कंटेन न्यूमेरस लोब्यूल्स, ब्लू कलर से, ईच लोब्यूल कंटेन न्यूमेरस ग्रेप्स लाइक क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई is the main milk secretory part of the mammary glands. Then mammary lobules open into mammary duct. Mammary duct opens into ampulla. Ampulla opens into the lactiferous duct. Lactiferous duct opens outside through the nipple. तो ग्लैंडुलर टिश्यू के समाप्त हो जाने के बाद अब हम लोग बात करते हैं नंबर 2 पार्ट यानी फाइब्रस टिश्यू के। फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है और जहां भी फाइब्रस टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू इस फाइब्रस पार्ट में होता है तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। इट्स मीन फाइब्रस टिश्यू ऑफ द मेमरी ग्लैंड सपोर्ट the alveoli and the duct of mammary glands। यहाँ पर ये जो लोब्यूल्स हैं इनको एक जगह स्थिर बनाए रखने के लिए, कांस्टेंट पोजीशन पर बनाए रखने के लिए इन लोब्यूल्स के चारों तरफ ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंस होता है। इस द फाइब्रस connective tissue also presents around the duct। इन्हें भी सपोर्ट चाहिए ऐसे, तो डक्ट के चारों तरफ भी पाया जाता है और मेमरी लूप्स के भी चारों तरफ पाया जाता है। तो अगेन वी सेइंग टू यू फाइब्रस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट एल्वियोलाई एंड द डक्ट। अब हम बात करते हैं थर्ड पोर्शन यानी फैटी टिश्यू की। बिटवीन लूप्स सरफेस ऑफ द ग्लैंड पर यह प्रेजेंस होता है। मींस फैटी टिश्यू और एडिपोज टिश्यू प्रेजेंस बिटवीन लूप सरफेस ऑफ द ग्लैंड। और एक बात ध्यान रखें, अमाउंट ऑफ फैटी टिश्यू डिटर्मिनेट द साइज ऑफ ब्रेस्ट। डायग्राम में देखें इसी बात को। ग्लैंड का जो रिमेनिंग पार्ट होता है यानी लोब्यूल्स को छोड़ करके बाकी जितना पार्ट होता है, इस पार्ट में इस तरीके से ये एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यू पाया जाता है। बेसिकली सरफेस ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स rarely presents between the duct system is the fatty tissue। Size of breast is depend on the adipose tissue, amount of adipose tissue। Now we discuss function of mammary glands। फंक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स की अगर बात करें तो मेन फंक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इज द सीक्रेशन और द इजेक्शन ऑफ मिल्क। इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज इजेक्शन ऑफ मिल्क बाय अ मदर इज कॉल्ड लैक्टेशन, बट लैक्टेशन एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। कभी भी वर्जिन वोमेन में मिल्क ग्लैंड मिल्क सीक्रेट नहीं करते। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? Because milk production is stimulated by the prolactin hormones which is secreted by the anterior lobe of pituitary। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। And ejection of milk is stimulated by the oxytocin and this oxytocin is stimulated or secreted by पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी। तो प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन कब बनेंगे? जब प्रेगनेंसी के साथ साथ चाइल्ड बर्थ होगी। देखिए यहाँ पर मैंने 4 हार्मोन्स की बात की। पहले मैंने बात की डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। तो डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन
अगर मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि मिल्क प्रोडक्शन इज गवर्न बाई, तो प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन, मिल्क बाहर आने की जो क्रिया है वो दूसरा हार्मोन से ऑक्सीटोसिन। कई बार पूछ देते हैं प्रोलैक्टिन सीक्रेटेड फ्रॉम, तो एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेटेड फ्रॉम द ओवरी। अब अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन मिल्क की, तो ह्यूमन मिल्क में वाटर, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, फैट ड्रॉपलेट्स, प्रोटीन्स इन फॉर्म ऑफ कैसीन, मिल्क शुगर इन फॉर्म ऑफ लैक्टोज, minerals like the sodium, calcium, phosphorus, potassium, various type of vitamins are present in the human milk. But यहाँ पर फिर एक बहुत ही याद रखने वाली बात पूछा जाता है कि which vitamin poorly presents in the human milk, तो विटामिन सी poorly contained in the mother milk or the ह्यूमन मिल्क। कुछ और बातें बता दें आपको। अ नर्सिंग वुमेन सीक्रेट्स 1 to 2 लीटर मिल्क पर डे। मिल्क सीक्रेशन रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम एंड साइटिक स्टेट ऑफ द मदर। इसीलिए जो मदर होती है वो अपने बच्चे के लिए ही दूध निकालती है। Totally, the secretion of milk from milk gland is depend on the nervous system or the cytic position of the brain. So now this video is finished. Once again meet to you with new video.